नमस्कार, मेरा नाम चंद्ररेखा गुलाबानी है। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। जब मेरी उम्र 50 साल की थी, उस समय मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ और 1-2 महीने तो ज़रूर मुझे बहुत धक्का लगा और मैं डिप्रेशन में चली गई। लेकिन फिर धीरे-धीरे कुछ धार्मिक चीज़ों को पढ़ने के बाद, गीता वगैरह पढ़ने के बाद, कुरान, बाइबल सब पढ़ने के बाद मैंने ये देखा कि मुझे ये समझना चाहिए कि ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। और मैंने अपनी हिम्मत बांध ली। उस समय जब मैंने दूसरे मरीज़ों को देखा तो मुझे लगा कि मेरी तो कोई समस्या है ही नहीं, मैं तो सिर्फ कैंसर से लड़ रही हूँ। ये लोग गरीबी से भी लड़ रहे हैं, परिवार की सहायता नहीं मिलती उससे लड़ रहे हैं, पैसा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जब मैं ठीक हो गई 98 के एंड तक 1 साल मेरा इलाज चला, 3 साल मुझे वापस अपनी हेल्थ बनाने में लगा। फिर मुझे लगा मुझे इनके साथ काम करना चाहिए, तो मैंने इंडियन कैंसर सोसाइटी को ज्वाइन किया और मैंने सोचा मैं सिर्फ 2 दिन के लिए हॉस्पिटल जाऊंगी, मरीज़ों को मदद करूंगी, थोड़ी बहुत बात करूंगी। पर देख के लगा कि बातों की मदद से कुछ नहीं होता, उनको और बहुत कुछ चाहिए। तो मैंने उनके लिए मुफ्त रहने की जगह, खाने पीने की जगह, उनकी दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएँ और उनको विग्स कहाँ से मिले, कंप्रेशन, जितनी भी ज़रूरतें हैं कैंसर के मरीज़ों की, वो समाज में हैं, सरकार के साथ हैं, पर लोगों को पता नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर एक किताब लिखी कि उनको कहाँ से क्या मिल सकता है और कौन कौन पूरे भारत में उनकी कहाँ कहाँ क्या क्या मदद कर सकता है। तो उसके बाद मुझे डायरेक्टर रिसोर्सेज हूँ मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ, और फिर उसके बाद मुझे मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर पे काम करने का मौका मिला। तो मैं अभी इंटरनेशनल मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एडवाइजरी बोर्ड की भी मेंबर हूँ, मैं ABC ग्लोबल अलायंस की भी मेंबर हूँ और मैं स्पेशली मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर पे काम करती हूँ। इस दौरान मैंने कैंसर के बारे में जो कुछ सीखा उसमें बहुत बड़ी बात ये थी कि बहुत बड़े कारण जो है कैंसर के वो है लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में आता हमारा खान पान, रहन सहन, हमारी सोच। और हमारा खान पान, आजकल लोग जंक फूड खाते हैं, वो भी एक कारण है। और हमारा रहन सहन क्या है कि हम चलते फिरते बिल्कुल नहीं, और योगा उसमें बहुत बड़ी हेल्प है। हम लोग और बच्चों को स्कूल भी भेजना तो कार में बैठ के, चाहे 2 कदम हो, उनको बस स्टैंड भी उसको कार में छोड़ के आते हैं, सीढ़ियों से चढ़ते उतरते नहीं, लिफ्ट से जाते आते हैं, हर समय बैठ के खाते पीते रहते हैं। तो ये सेडेंटरी लाइफ जो है ये भी एक कारण है कैंसर का। और ये जो योगा का शुरुआत हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ, और इसमें अनीता जी जो माँ शक्ति इंटरनेशनल से हैं, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि हमें जो है एक्सरसाइज में, योगा में बहुत ध्यान देना चाहिए। और ना सिर्फ इसमें आम लोगों का कैंसर कम होगा, बल्कि जिनको कैंसर है उनको उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और उनका जो दवाइयों का असर अच्छा होगा और जल्दी ठीक होने की संभावना बढ़ेगी। और मैंने अब 21 साल से मैं सोशल सर्विस में हूँ, और इस दौरान मैंने ये देखा कि जिन लोगों ने अपना हौसला बुलंद रखा, उनको डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया तो भी वो ठीक हो गए। मेरे केस में भी डॉक्टर ने कहा था जितना भी इलाज करवा लो, ये 3-3.5 साल से ज़्यादा नहीं जिएगी। आज 26 साल हो गए और मैं ज़िंदा हूँ और मैं फ़िट हूँ। तो और ये मैंने दूसरे मरीज़ों में भी देखा, और हिम्मत जो है अनीता जी से भी और भी ज़्यादा मिली। और अनीता जी जब आती हैं तो हमारे जो साथी हैं बहुत खुश होते हैं। मैं इनको अपने मरीज़ों से मिलवाती हूँ, इनका उदाहरण देती हूँ लोगों को, तो लोग आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत विल पावर स्ट्रांग होना, ईश्वर पे विश्वास रखना, अच्छी जीवन शैली रखना और व्यायाम योगा करते रहने से कैंसर के ऊपर विजय पाना कोई मुश्किल नहीं है। यही संदेश मैं देना चाहूँगी। थैंक यू।